एपिसोड 1। महाबली कंस की जय हो। जादूगर शंभाला, अपनी चापलूसी, अपनी चाटुकारिता अपने पास रख। ये बता, इस खंडहर से मेरे बाहर निकलने के लिए क्या प्रबंध किया है तूने? मैं आपको वही दिखाने आ रहा था महाराज। ये देखिए, आपकी कंस नगरी का पूरा नक्शा तैयार है। दक्षिण में गोवा की समुद्री हवाओं के बीच होगा आपका नया किला, उत्तर में बनेगा आपका राजमहल, पूरब में शस्त्र परीक्षण के लिए कई एकड़ों का मैदान और पश्चिम में मनुष्यों को कैद करने के लिए एक विशाल काय कोठरी। बहुत खूब। मनुष्यों की बनाई हर इमारत गिरा दे और हर दिशा में कंस नगरी फैला दे। पृथ्वी पर लौटेगा और फिर से राज करेगा महाबली कंस। आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा महाबली। इस समय पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। हर तरफ खुशी और रोशनी है। इतनी रोशनी में कंस नगरी की नींव रखने के लिए अंधकार समेटना मुश्किल होगा। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। लगता है मुझे स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा। क्षमा कीजिए महाबली, परंतु आपके पास ना पूरा सर है और ना ही धड़। आत्म रूप में आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। गोवा के दिवाली जश्न के बीचों बीच एक ऐसा विशाल सेनापति छुपा हुआ है जो अच्छाई की रोशनी को एक क्षण में मिटा सकता है। तुझे बस उसे जीवित करके मेरे पास लाना होगा। और मेरी जादुई शक्ति से उसे जगा। जा और मेरे सेनापति नरकासुर को ले आ। जा। शंबाला, जंबाला। अरे वाह 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 वाह। इतने सारे रावण टाइप राक्षस। क्या बबली, हम गोवा में दिवाली मनाने आए हैं या दशहरा हैं? लट्टू, ये कोई मामूली राक्षस नहीं, नरकासुर है। नरकासुर कहते हैं इसने पूरी दुनिया में बुराई और नफरत का अंधकार फैलाने की कोशिश की थी, पर फिर कृष्णा ने रोशनी की ताकत से इसे मार गिराया। इसीलिए गोवा में हर दिवाली पर नरकासुर के पुतलों को गिराकर लोग अंधकार पर रोशनी की जीत का जश्न मनाते हैं। इतने सारे नरकासुर, अब इनमें से कौन सा है महाबली कंस का असली सेनापति? ये कहाँ से आ गया? वो नरकासुर की छुट्टी करने आ गया ने। इंडिया का यंगेस्ट सुपर कॉप और मेरा फेवरेट हीरो लिटिल सिंघम। डिंका वेलकम टू गोवा दोस्तों। और अब जब मैं इधर आ ही गया हूँ तो इस नर के असुर को जरा हैप्पी दिवाली भी बोल दो। हाँ?
इससे पहले सभी पुतले जलकर राख हो जाएं, मुझे सेनापति नरकासुर को जगाना ही होगा। महाबली कंस रूप अपना घर पहुंच जा सही सेनापति नरकासुर के अंदर। ये क्या? नरकासुर तो जिंदा हो गया। जला दूंगा, उड़ा दूंगा, मिटा दूंगा। नरकासुर, मुझे ये तो नहीं पता कि तुझे नींद से किसने जगाया, पर सुलाएगा तो तुझे शेर ही। देख, प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जा। अपनी रिटर्न टिकट कटवा और जहाँ से आया है ना वहीं लौट जा। नरकासुर पर हुक्म चलाता है, जला दूंगा, उड़ा दूंगा, मिटा दूंगा। अरे वाह, एक तीर से दो निशाने। महाबली कंस को अपना सेनापति भी मिल जाएगा और लिटिल सिंघम भी खत्म हो जाएगा। तू शायद जानता नहीं, मैं महाबली कंस की शक्ति से जन्मा हूँ। तू तो क्या, मुझे कोई मनुष्य नहीं मिटा सकता। और शायद तू ये नहीं जानता कि शेर के पंजे के आगे तू तो क्या, तेरा महाराज कंस भी नहीं टिक सकता। अगर लिटिल सिंघम ने नरकासुर को खत्म कर दिया तो महाबली कंस की काल कोठरी में सबसे पहला कैदी मैं ही हूँगा। सेनापति नरकासुर, लड़ना बंद करो और छू मंतर हो। अरे ये कौन गया? लिटिल सिंघम भाई, तुमने तो उस पुतले नरकासुर को ऐसा धोया कि वो गायब ही हो गया ना। एक घंटे रहता है। ये कोई मामूली पुतला नहीं था लट्टू, जरूर उस पर किसी जादुई शक्ति का हाथ था। तुम ठीक कह रही हो बबली, नरकासुर कह ही रहा था कि उसे कंस ने जगाया है। इसका मतलब जरूर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। इतनी जल्दी क्या थी मुझे हराने की? मैं लिटिल सिंघम को मिटा नहीं वाला था। जहाँ से मैंने देखा वहाँ से तो लिटिल सिंघम तुम्हारी खिचड़ी बना रहा था। तुझे मैंने यहाँ बुलाया है। कंस, आपका मुझसे क्या काम? कंस नहीं, महाबली कंस। मेरी इच्छा है कि तू कंस नगरी का अगला सेनापति बने और मेरे राज्य की सेना की कमान संभाले। माफ कीजिएगा महाबली, पर आपकी नगरी तो कृष्णा ने कई साल पहले मिट्टी में मिला दी थी। वो नगरी साधारण ईंट पत्थरों से बनी थी। इस बार कंस नगरी का हर कण बुराई के अंधकार से जन्म लेगा और उस अंधकार को मेरे लिए तू अपने कपट अस्त्र से समेट कर लाएगा।
इस अस्त्र से तू मनुष्यों के अंधकार से अच्छाई की रोशनी खींच कर लाएगा, जिसे जादूगर शंभाला अंधकार में परिवर्तित करके सबसे पहले मेरा किला बनाएगा। पर इसमें मेरा क्या लाभ? तुझे महाबली कंस की महान कंस नगरी का सेनापति बनने का अवसर मिल रहा है। ये क्या कम है? जैसे जैसे मेरा राज फैलेगा वैसे ही तू भी अपनी एक विशाल असुर सेना बना पाएगा। मेरे साथ तू भी पृथ्वी पर राज करेगा। बोल, बनेगा मेरा सेनापति? एक शर्त पर। आपका किला बनते ही मैं सबसे पहले लिटिल सिंघम को नष्ट करूंगा। नेकी और पूछ पूछ मंजूर है। करना पड़ेगा। ये सब क्या हो गया? देखो तो क्या हाल हो कैसे से ठीक गया। करेंगे? कौन करेगा अभी ये सब ठीक? सारा नुकसान हो गया। कृष्णा, कंस के इरादों को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? हमें राह दिखाइए। कृष्णा, तुम आ गए। कृष्णा दोस्त, हम इधर दिवाली मनाने आए थे, पर नरकासुर ने पूरे जश्न का दिवाला निकाल दिया। हाँ, हमारी दिवाली खराब हो गई। दिवाली चीजों से नहीं, दोस्ती और रोशनी से बनती है। और जब तक रोशनी है तब तक खुशियाँ हैं। सही कहा कृष्णा। आओ दोस्तों, दिवाली को फिर से रोशन करें। क्या मस्त आइडिया था कृष्णा। इसी बात पे एक करारा मजेदार खाकरा हो जाए। अरे ना, मेरा खाकरा। तू फिर आ गया। अरे हमारे साथ ये छुपन छुपाई का खेल क्यों खेल रहा है नरकासुर? लगता है ये घर जाने का रास्ता भूल गया है। चलो हम थोड़ी मदद कर दें। कृष्णा, तू भी इस बच्चे के साथ है। अब तो खेल का दुगना मजा आने वाला है। तूने कृष्णा की तरफ बढ़ने की जुर्रत भी कैसे की? कितनी मेहनत से तुम लोगों ने रोशनी फैलाई, अफसोस सब बेकार। अब हर तरफ होगा सिर्फ अंधकार। लिटिल सिंघम, इसका कपट अस्त्र उठा लो, जल्दी। बहुत उछल रहे हो। कुछ ही पल में तुम सब मेरे आगे सर झुकाओगे। लट्टू, बबली।
कहा था ना, जला दूंगा, उड़ा दूंगा, मिटा दूंगा। अंधकार सेना, कंस नगरी बनाने की तैयारी करो। कंस नगरी बनानी है, कंस नगरी बनानी है। बबली, बबली ये क्या कर रही हो? होश में आओ। कंस नगरी बनानी है, कंस नगरी बनानी है। हाँ? ये ऐसे होश में नहीं आएंगे लिटिल सिंघम। नरकासुर ने सबके अंदर से अच्छाई की रोशनी चुरा कर उनके अंदर अपना अंधकार भर दिया है और इन्हें अपने वश में कर लिया है। इन्हें होश में लाने के लिए हमें इनकी रोशनी लौटानी होगी ताकि ये नरकासुर के अंधकार से मुक्त हो सके। चलो मेरे साथ। सुनहरी, ले जादूगर, रोशनी। हाँ। शाबाश, शाबाश सेनापति नरकासुर, संभाला। इस रोशनी को नर्क की अग्नि से शापित करके अंधकार में बदल दे। नरकासुर, बाकी शहरों से रोशनी और मजदूर लेकर आ। जो हुक्म महाबली। शंबाला, जम्बाला, कटली का पतली माँ, नर्क की अग्नि धरती खोल, ऊपर आजा, 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 आजा। रोशनी बनेगी अंधकार, पूरी दुनिया पर फैलेगा कंस नगरी का हाहाकार। हमारे अंदर अच्छाई दो चीजों से जन्म लेती है, अच्छे विचारों से यानी कि हमारे दिमाग से और अच्छे इरादों से यानी कि हमारे मन से। ओह, इसका मतलब अच्छाई की रोशनी के भी दो भाग हैं, दिमाग की रोशनी और मन की रोशनी। हाँ बिल्कुल सही। सबसे पहले हम लेने जाएंगे दिमाग की रोशनी जो हमें मिलेगी ज्ञान लोक में। हम ज्ञान लोक के द्वार पर पहुंच गए हैं लिटिल सिंघम। पर हम ज्ञान लोक के अंदर कैसे जाएंगे कृष्णा? रोशनी तक पहुंचने के लिए रोशनी की जरूरत होती है। वो देखो। यहाँ कुछ लिखा है हमारे अंदर दिमाग, पर दिमाग के अंदर क्या है? ये तो कोई पहेली लग रही है। हाँ, अंदर जाने के लिए तुम्हें इस पहेली को सुलझाना होगा। दिमाग के अंदर क्या? आहा, मिल गया जवाब। हमारे दिमाग में है बुद्धि और विद्या। सही जवाब। ऐसे ही दिमाग की रोशनी के दो हिस्से तुम्हें ढूंढ कर लाने हैं, बुद्धि रोशनी और विद्या रोशनी। सोचो और बताओ, पहले हमें विद्या की आवश्यकता होती है या फिर बुद्धि की? बुद्धि के बिना विद्या का क्या फायदा? सबसे पहले हमें अपनी बुद्धि को रोशन करना चाहिए। फिर से सही जवाब। तुम तैयार हो? जल्दी जाओ लिटिल सिंघम, ज्ञान लोक का दरवाजा सूर्यास्त के साथ बंद हो जाएगा। इससे आगे का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना है लिटिल सिंघम। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मेरी कही हुई बातों का ध्यान करना। तुम्हें उत्तर अवश्य मिल जाएगा। समझ गया कृष्णा। चलो चिकी।
हाँ चिकी, ऐसी दुनिया मैंने भी पहले कभी नहीं देखी। हाँ? हाँ, शायद बुद्धि महल उस तरफ है। चलो। यहीं रुक जाओ अकल के दुश्मनों। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। हाँ? हम दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। ये तो राजा ज्ञान चक्षु ही तय करेंगे। चला। रोशनी बन गई अंधकार। चंबाला जंबाला, कोकिला धोकिला, पोकिला शोकिला, बुराई का अंधकार बना कंस महाराज का नया नवेला किला। रोशनी बन गई अंधकार। शाबाश जादूगर, महाबली कंस खुश हुआ। ये रही बाकी शहर के लोगों की रोशनी। शाबाश सेनापति नरकासुर। महाराज, किला बनाने के लिए इतनी रोशनी काफी है, पर हमें किले की इमारत खड़ी करने के लिए और मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। नरकासुर, मेरी वफादार असुर चलना और उसके सिपाही खली बली को आजाद करके लिया। उन तीनों का बल 100 मजदूरों के बराबर है। किला बन जाने के पश्चात वो तेरी असुर सेना के सबसे बलशाली सैनिक बनेंगे। जो हुकुम महाबली कंस। इतने सारे सेब किसने खाए? महाराज, ये हमें शहर के बीच मिले। लग रहा था कोई साजिश कर रहे हैं। शायद अकल के दुश्मनों ने इन्हें भेजा है। जी नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। मेरा नाम लिटिल सिंघम है। मुझे कृष्णा यहाँ लेकर आए हैं ताकि मैं बुद्धि रोशनी ढूंढ सकूं और मनुष्य को कंस और नरकासुर के वश से आजाद कर सकूं। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच में वही हो जो तुम कह रहे हो? कई बार पहले भी अकल के दुश्मनों ने भेष बदल कर बुद्धि रोशनी को नष्ट करने के लिए बुद्धि महल पर हमला किया है। आप चाहें तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। ठीक है टूहू, बुद्धि रोशनी प्राप्त करने के लिए तुम्हें साबित करना होगा कि तुम में बुद्धि है। आओ। पता नहीं चिकी, शायद कुछ पहेलियां सुलझाकर हमें बुद्धि रोशनी मिल जाए। टूहू, हमारा पालतू टॉमी अपने पिंजरे से भाग गया है। अगर तुम नियंत्रित समय के अंदर उसे वापस उसके पिंजरे में ला सकते हो तो बुद्धि रोशनी तुम्हारी। क्यों टॉमी दोस्त, मेरे साथ वापस अपने घर चलोगे? वो जोरावर है टूहू, टॉमी उसके पीछे है। हाँ?
शांत हो जाओ टॉमी दोस्त, शांत। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। कौन से लोहे से बने हो दोस्त, तुम तो हिल ही नहीं रहे हो। मुझे नहीं लगता कि ये विद्या रोशनी के लायक भी है। याद करो कृष्णा ने क्या कहा था। अरे हाँ, ये तो बुद्धि का इम्तिहान है, इसे बुद्धि से ही हराना होगा। चिकी, थोड़े सेब नीचे फेंको। टॉमी मेरे दोस्त, सेब देखकर मुंह से पानी टपकता है, खाओगे? लो लो लो। शाबाश, आजा आजा। लिटिल सिंघम, तुमने अपनी बुद्धि का बखूबी इस्तेमाल किया। बुद्धि रोशनी तुम्हारी हुई टूहू। ये कैसी आवाज है राजा ज्ञान चक्षु? अकल के दुश्मन जरूर हमला कर रहे हैं। वो जरूर बुद्धि रोशनी चुराने आ रहे हैं। तुम बुद्धि रोशनी को सुरक्षित रखो, हमारी रक्षा टॉमी करेगा। तुम्हारा बेसुरा गाना सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। जाओ जाकर टॉमी को सुनाओ। बाय बाय टॉमी। लिटिल सिंघम, ज्ञान लोक का दरवाजा ज्यादा देर खुला नहीं रहेगा। वन के बीच से निकलकर जल्दी विद्यासागर पहुंचो और विद्या रोशनी हासिल करो। ठीक है कृष्णा, अब शेर को अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। अरे अरे बुद्धि रोशनी, कहाँ जा रही हो? हमारी मदद करने के लिए थैंक यू दोस्त, लेकिन तुम्हें अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहिए था। लगता है तुम शेर की धुन पर नाचे बिना नहीं मानोगे। पंच अटैक!
विद्यासागर में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाओ चिकी। असुर, वहीं रुक जा। कैद खाने के पास जाना मना है। लौट जा, वरना तुझे भी अंदर कैद कर देंगे। नरकासुर कैद होने नहीं, कैद खाना तोड़ने आया है। छलना से डरना, आखिर महाबली कंस ने हमें याद कर ही लिया। खली बली, खली बली। ले चलो इन्हें, महाबली कंस हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। थैंक यू कृष्णा। कृष्णा ने कहा था कि विद्या रोशनी तक पहुंचने के लिए रोशनी की राह पर चलना होगा। रोशनी, चिकी, जरूर विद्या रोशनी का रास्ता उसी तरफ है। चलो। विद्या आचार्य को किसने जगाया? विद्या आचार्य जी, मैं लिटिल सिंघम हूँ, पृथ्वी से आया हूँ। मनुष्यों को एक असुर के कब्जे से मुक्त करने के लिए हमें जल्द से जल्द रोशनी के सारे कण इकट्ठे करने हैं, नहीं तो पूरी पृथ्वी अंधकार से घिर जाएगी। मैंने बुद्धि रोशनी कुछ देर पहले प्राप्त कर ली है। अब हमें विद्या रोशनी की सख्त जरूरत है। हमें राह दिखाइए। विद्या रोशनी लेने के लिए तुम्हें मेरे पास कुछ कीमती चीज छोड़कर जानी होगी। प्लीज मेरे दोस्त चिकी को जाने दीजिए। उसकी जगह आप मेरी शेरदिल शक्ति ले लीजिए। सुना है इस शक्ति में एक शेर की ताकत, हिम्मत और साहस का निचोड़ है। ठीक है, अगर तुमने विद्या रोशनी हासिल कर ली तो इसे वापस ले जाना। अगर नहीं हासिल कर पाए तो तुम्हारी शेर दिल शक्ति हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। मंजूर है? सोच समझ कर निर्णय लेना लिटिल सिंघम। पृथ्वी और उसके लोगों को बचाने के लिए मैं कुछ भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। जाओ, मेरे घर की सीपियों में छिपा है विद्या रोशनी का मोती। ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, लेकिन अगर घर को जरा भी नुकसान पहुंचा तो यहाँ से तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। इतनी सारी सीपियों में से हम विद्या रोशनी का मोती कैसे ढूंढेंगे? सूर्यास्त होने में ज्यादा समय नहीं है। ज्ञान लोक का दरवाजा कभी भी बंद हो सकता है। कंस नगरी बनानी है।
महाबली कंस की जय हो। छलना के लिए क्या हुक्म है महाराज? चलना खलीबली, मेरे वफादार असुर, अपने महाबली के लिए एक ऐसा किला बनाओ कि देखकर हर मनुष्य की रूह कांप जाए। जो आज्ञा महाराज। खलीबली, 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 मूर्खों, किला खड़ा करना है, नष्ट नहीं करना। शंभाला, अपने जादू से किले की एक एक दीवार लोहे से भी मजबूत कर। महाराज, शंबाला जंबाला टिक्का बर हिक्कम कर, महाबली कंस का महान हुक्म पूरा कर। नरकासुर, शंभाला, जल्द से जल्द किला पूरा करो। जी महाराज। एक बार किला बन गया तो उसके तख्त पर बैठकर अपनी असुर सेना खड़ी करूंगा और पृथ्वी से मनुष्यों का नामो निशान मिटा दूंगा। इस बार कोई देव या कोई शेर महाबली कंस को पृथ्वी पर असुर राज्य बनाने से रोक नहीं पाएगा। चिकी, मैं विद्या रोशनी का मोती इस दीवार पर ढूंढता हूँ, तुम वहाँ देखो। ऐसे एक एक सीपी खोलनी पड़ी तो हम तो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। कृष्णा, मेरी मदद करो। बुद्धि और विद्या से मिलकर जलती है दिमाग की रोशनी। आहा, समझ गया। बुद्धि अपनी विद्या को खुद ही ढूंढ निकालेगी। जाओ दोस्त, जाओ, अपने साथी को ढूंढो। विद्या रोशनी का मोती। चिकी, नहीं। चिकी, जल्दी निकलो यहाँ से। ओहो, इसके साथ लड़ने के लिए मेरे पास शेरदिल शक्ति भी नहीं है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है चिकी, भागो। समय बहुत कम है। मेरे पास शेरदिल शक्ति होती तो अब तक इसका बैंड बजा चुका होता।
हमारे पास तो बस बुद्धि रोशनी और विद्या रोशनी है। हाँ? दिमाग की रोशनी ने हमें बचाया, पर अब वो खतरे में है। हेलो। हमें बचाने के लिए थैंक यू मेरे नन्हे दोस्त। अब चले। रुको, तुम्हारी एक कीमती चीज मेरे पास रह गई है। इसे साथ नहीं ले जाओगे? शुक्रिया विद्याचार्य। सुनहरी चलो। कंस और नरकासुर ने देश के दक्षिण से सारी रोशनी चुराकर कंस का नया किला बना लिया है। और इससे पहले कि वो बाकी की कंस नगरी बनाए, हमें मनुष्यों के मन की रोशनी ढूंढ कर लानी होगी। हाँ, लेकिन उससे पहले हमें दिमाग की रोशनी को उसकी सही जगह पहुंचाना होगा। सुनहरी, आयुष वाटिका चलो। लिटिल सिंघम, दिमाग की रोशनी को जीवन वृक्ष में समर्पित कर दो। ऐसे ही हमें मन की रोशनी यहाँ लाकर जीवन वृक्ष को समर्पित करनी होगी, ताकि जीवन वृक्ष दोनों रोशनियों को जोड़कर मनुष्यों में अच्छाई की रोशनी दोबारा जगा सके और हम नरकासुर और कंस को वापस नर्क पहुँचा सकें। शाबाश मेरे असुरों, शाबाश। तुमने किला बनाकर महाबली कंस को बहुत खुश किया। अब आगे बढ़ो, बाकी की कंस नगरी भी पूरी करो। आगे बढ़ो। महाबली कंस, आपने वादा किया था कि किला बनने के बाद आप मुझे लिटिल सिंघम को मिटाने का मौका देंगे। मैं अपना वादा नहीं भूला हूँ। सेनापति नरकासुर, जा लिटिल सिंघम से ले ले अपना बदला, और साथ ही कृष्णा को भी खत्म कर दे। जा। तैयार हो जाओ, मैं अपना बदला लेने आ रहा हूँ। जला दूंगा, उड़ा दूंगा, मिटा दूंगा।